अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरो आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ बनी इसराइल के 99 अफराद के कातिल की तौबा का वाकया आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये वाकया इंतहाई ईमान अफरोज है, इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि आज की इस वीडियो और इस वाकये का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आ सके। बुखारी व मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाकया नकल किया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुतल्लिक सहाबा इकराम के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का नहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज वाकया बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और नहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता था। होते होते इसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनाचे ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगदा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलिम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। इसी हवाले से लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। इस शख्स ने इसके पास जाकर मसला मालूम किया, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मगफिरत हो सकती है जबकि मैंने 99 इंसानों की जान मारी है। तो इस आबिद शख्स को इस मसले के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था, तो इसने अपनी अकल से क्या सराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है, इसको मगफिरत कहाँ से होगी। चुनाचे उसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो उस शख्स ने गुस्से और जलाल में आकर उसको भी कत्ल करके 100 का हिस्सा मुकम्मल कर दिया कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती है तो लाओ तुझे भी खत्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनाचे उसने 100 का हिस्सा मुकम्मल कर दिया, मगर इसके दिल में फिर भी ये ख्याल था कि मेरी मगफिरत की कोई ना कोई शक्ल जरूर मौजूद होगी। इसलिए इसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रोए जमीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, वही मेरे मसले का हल बता सकता है। आखिर लोगों ने इसको बतलाया कि फलां जगह एक आलिम रहता है, इससे जाके मालूम करो। चुनाचे इसने इस आलिम साहब के पास जाकर अपनी जिंदगी की सारी कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया सारा कारनामा सुना दिया। मालूम किया कि अब बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मगफिरत का कोई खाना है। तो इस आलिम साहब को चूंकि इल्म था तो इसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ करने में अल्लाह के यहाँ कोई रुकावट नहीं। अल्लाह की रहमत का समुंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनाचे इस आलिम साहब ने इसे मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफर करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, इनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है, इनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मगफिरत हो जाएगी। जब इस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलकुल मौत आ गए। अब इसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और असाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेकी का काम ही नहीं किया। इसी दौरान आसमानों से एक फरिश्ता आया। बाज़ रवायत से मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अमीन थे। चुनाचे इस फरिश्ते ने तशरीफ लाकर इन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफत नाप करके देख लो कि जहाँ से आ रहा है वहाँ की मुसाफत करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मुसाफत, लिहाजा जहाँ की मुसाफत करीब हो इस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनाचे दोनों तरफ की जमीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफत जहाँ से आ रहा था उसके मुकाबले में सिर्फ एक बलिश्त करीब है। चुनाचे
फैसला हुआ कि मुकाम मसीयत से मुकाम इबादत सिर्फ एक बलिश्त करीब है, इसीलिए रहमत के फरिश्तों को इसकी रूह ले जाने का हक हासिल हुआ। चुनाचे अल्लाह ताला की तरफ से इसकी मगफिरत का ऐलान हो गया। एक रवायत में आता है कि कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमसे ये जिक्र किया गया है कि इस शख्स के पास जब मलकुल मौत आया तो वो शख्स सीने के बल इस सरजमीन की तरफ घसीटता चला गया। हदीसे कुदसी में आता है कि मैं अपने बंदे के साथ इसके गुमान के मुताबिक होता हूँ और वो मुझे जहाँ भी याद करे मैं इसके साथ हूँ। बाखुदा अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इससे ज़्यादा खुश होता है जितनी खुशी तुम में से किसी ऐसे शख्स को होती है जिसका जानवर बेयाबान में गुम होकर फिर उसे मिल जाए। और जो शख्स एक बलिश्त मेरी तरफ आता है मैं एक हाथ इसके करीब हो जाता हूँ, और जो शख्स एक हाथ मेरे करीब आता है मैं इसके एक बा यानी फैलाए हुए दोनों हाथों के दरमियान की मुसाफत के करीब हो जाता हूँ। और जब वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं इसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान जब भी सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा तो अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएगा। इंशाअल्लाह ये वाकया खसूसन उन हजरात के लिए हौसला अफजाई और मुआवनत का सबब है जो कि बड़े बड़े गुनाह करके अब मायूसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि शैतान इन्हें मायूस करता है। बहरहाल गुनाहगारों को शैतान की बातों में आकर मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रखकर सच्ची तौबा के जरिए अपने आप को पाको साफ कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।